हेलो डियर लर्नर, कैसे हैं आप लोग। और आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। कहते हैं जिसके जीवन में एक सच्चा मित्र होता है उसके जीवन में हर दुख कट जाते हैं। हर दुख में, हर अकेलेपन में उसे अकेलापन का एहसास होता भी नहीं। तो खैर आज का दिन बहुत स्पेशल है और मैं भी विगत कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो सोच रहा था कि कोई एक अच्छा समय मिल जाए जिसपे मैं शुरुआत कर सकूं। तो आज का दिन मुझे बहुत बेहतर लगा कि आज फिर से वीडियो को बनाने का जो सिलसिला है वो स्टार्ट करना चाहिए। तो आज से आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिएगा, सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता इतिहास का एक ऐसा टॉपिक है जिसके विषय में लगातार प्रश्न बनते रहते हैं। आप चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम के एस्पिरेंट है या फिर आप किसी टेट की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली अगर सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वैदिक सभ्यता सभी एग्ज़ामिनर के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो चलिए आज इसको पूरा अच्छी तरह से कवर करेंगे। जितने भी इससे प्रश्न बन सकते हैं उसको आपको आज कवर करवाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए वैदिक सभ्यता क्या है। तो वैदिक सभ्यता जो है वो 4 वेदों से बनी सभ्यता है। यहाँ पे 4 वेद कौन-कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों से जो सभ्यता बनी उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया है। अब देखिए वैदिक सभ्यता आई कैसे? सबसे पहले वैदिक सभ्यता के आने का जो समय है वो हड़प्पा के बाद रखा गया है। यानी कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में होगा, आप जाके देख सकते हैं या फिर आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख लीजिएगा, बहुत सारे हड़प्पा के वीडियोज़ पड़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता आने का मेन कारण था हड़प्पा का पतन। हालाँकि हड़प्पा का पतन कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता था। किसी को, कुछ इतिहासकारों का कहना था कि नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया था इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, बाढ़ आ गया था, अकाल आ गया था, सूखा पड़ गया था, या फिर आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण यानी वैदिक सभ्यता की शुरुआत। वैदिक सभ्यता में आर्य जो आए वो पाकिस्तान के रास्ते, अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते भारत में आए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक दर्रा पड़ता है, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा को पार करके आर्य भारत में आए थे। आर्य यहाँ पे आने के बाद अपनी सभ्यता स्थापित करते हैं जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 कालखंडों में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता का जो समय था वो लगभग 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का था। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वो वैदिक सभ्यता का समय है। इसमें से 1500 से 1000 बीसी तक का समय उसे ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं और 1000 से लेकर 600 बीसी तक का समय उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग स्पेशली वैदिक सभ्यता में देखेंगे कि किस तरह से इन 4 वेदों के आधार पर पूरी सभ्यता स्थापित हुई। पूरी सभ्यता का निचोड़ क्या था, इस सभ्यता से क्या फ़ायदा है, और वर्तमान की हमारी जो सनातन परंपरा है ये कहीं ना कहीं वैदिक सभ्यता को रिलेट करती है, बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। तो ये सभ्यता आपके लिए इंटरेस्टिंग भी है और इस सभ्यता के बारे में जानना आपके लिए बहुत रोचक भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ, बीच बीच में मैं आपको समझाता चलूँगा। तो पहला क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य लोग अपने आप को श्रेष्ठ या कुलीन कहते थे। यानी कि आर्यों का जब आगमन होता है तो इनका कहना था कि आर्यों से पहले जो सभ्यता थी ना वो सिस्टमेटिक वे में नहीं चल रही थी, और आर्यों के आने के बाद सभ्यता जो पनपी यहाँ पर तो वो सिस्टमेटिक वे में चलने लगी। तो इसलिए आर्य की सभ्यता को श्रेष्ठ या कुलीन सभ्यता कहा गया है। इसलिए आर्य को श्रेष्ठ या कुलीन कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि भारत के राज चिन्ह में शामिल शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि किस विषय में इससे संबंधित शुल्ब सूत्र पुस्तक है। तो शुल्ब सूत्र जो पुस्तक है वो ज्यामिति यानी कि जियोमेट्री से संबंधित एक विषय पे आधारित पुस्तक है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। यानी कि अगर 6 भाग उत्पादन होता था तो 1 भाग राजा को अदा करना पड़ता था, यानी कि जो शासक था उसको देना पड़ता था। इसलिए भू राजस्व की दर 1/6 थी। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान में रखना है नचिकेता यम संवाद जो है वो कंठोप उपनिषद से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, कंठोप उपनिषद। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन-सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद जो है वो भारत का सबसे प्राचीन वेद है। 7वां क्वेश्चन कहता है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थीं। इसका उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद में स्पेशली देवताओं की स्तुति की गई है, यानी कि गायन के आधार पर, गाने के आधार पर उनकी वंदना की गई है, पूजा अर्चना की गई है। यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में बताया गया है, सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है और अथर्ववेद में जादू, टोना टोटका, झाड़ फूँक इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है और सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन कहता है कि वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है कि वैदिक गणित का जो मुख्य अंग है वो शुल्ब सूत्र है, आपको ध्यान में रखना है। 9th नंबर क्वेश्चन कहता है कि यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है? तो यज्ञ विधि का वर्णन किया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। 10वां क्वेश्चन कहता है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया है? तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे व्यवसाय लिखा गया है, पर आपको कृषि और पशुपालन याद रखना है। ये बाय मिस्टेक हो गया है, तो कृषि और पशुपालन आपको ध्यान में रखना है। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। और गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। 13वां प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? पुरुषनी। आपको कमेंट करके बताना है कि पुरुषनी जो नाम है वो वर्तमान में किस नदी का है, यानी कि प्राचीन काल में किस नदी को पुरुषनी कहा जाता था। 14वां क्वेश्चन है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल कौन सा युग से जोड़ा गया है या जोड़ा जाता है या जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग कहलाता है। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, ये आपको ध्यान में रखना। ब्राह्मणों का वर्चस्व ज्यादा था। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में कितने प्रकार की देवों का प्रमाण मिलता है? तो 33 प्रकार की। आपने अक्सर सुना होगा 33 कोटि देवी देवता, यानी कि 33 कोटि का अर्थ 33 करोड़ नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। 33 प्रकार है, आपको ध्यान में रखना है। 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार, 33 टाइप्स हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान दीजिएगा। कहता है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो विदत जो थी वो सबसे प्राचीन संस्था थी। एक ऐसा संस्था जहाँ पे सारा धन का कलेक्शन होता था, लूट खसोट जो भी होता था, सारा धन ला के यहाँ पे रखा जाता था, फिर आपस में इसका बंटवारा किया जाता था। 17 नंबर सवाल कहता है कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम। तो सबसे पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक और उसके बाद उपनिषद, आपको ध्यान में रखना है। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद ये चारों आपको ध्यान में रखने हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वैदिक काल में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो आपको ध्यान में रखना है मनु स्मृति जो है वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा गया है? तो मैंने अभी आपको बताया कि 1500 से लेकर लगभग 1000 ईस्वी पूर्व तक जो है वो पूर्व वैदिक संस्कृति यानी कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कहा है। और बाकी इसके बाद जो होगा 600 बीसी तक वो आपका ये ऋग्वैदिक काल होगा, उसके बाद आपका उत्तर वैदिक काल होगा। आगे चलते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21वां क्वेश्चन कहता है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो सबसे पुराना काव्य जो है वो रामायण है। इसका लगभग एस्टिमेटेड टाइम जो है वो 7000 साल पहले का है, ये ऐसा अनुमानित है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कौन से ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है? तो ये बाय ऑप्शन था, ऑप्शन हटा दिया गया, मात्र ऋण आपको याद रखना है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहलाते हैं? तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेदत्रयी कहलाते हैं और सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद वेदत्रयी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि इस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा गया है? सामवेद को कहा गया है। विश्व की प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सी है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद जो हैं ये विश्व के प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ हैं। आगे देखिए पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, ये आपको ध्यान में रखना है कि टोटल 18 पुराण हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित है? तो दर्शन पर आधारित है, आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है?
किसे माना गया है, यहाँ मन बाय मिस्टेक लिखा गया है, इसे आप सुधार लीजिएगा। तो सरस्वती ऋग्वेद की सबसे प्राचीन नदी है, सबसे पवित्र नदी है। आगे देखिए, भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु को भारतीय इतिहास का प्रथम विधि निर्माता कहा गया है। 32वां क्वेश्चन कहता है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ पे बसे? पंजाब में बसे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है, पतंजलि है योग दर्शन के प्रतिपादक। गोत्र अवस्था प्रचलन कब में आई? तो वैदिक काल में गोत्र अवस्था का प्रचलन होता है। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? तो प्रकृति पूजा यज्ञ जो था वो पूर्व वैदिक लोगों का प्रमुख धर्म था। आगे देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवद गीता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 37वां क्वेश्चन कहता है कि हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आए हैं? तो भगवानपुर आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, 38वां क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है, यानी कि गाय है, आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 10 से 28 सूक्त हैं, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि ऋग्वेद में कौन से नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ संबंध का सूचक है? तो कुंभा और क्रमु ये अफगानिस्तान से संबंधित है, ऋग्वैदिक नदियां हैं। 41वां क्वेश्चन कहता है कि कौन सा वेद गद्य के रूप में रचित है? तो यजुर्वेद जो है वो गद्य के रूप में रचित है, आपको ध्यान में रखना है। 42वां क्वेश्चन कहता है कि गायत्री मंत्र किसकी रचना है, या गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी, आपको ध्यान में रखना है। 43वां क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख किया गया है, आपको ध्यान में रखना है। 44वां क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अधन्य शब्द जो है वो गाय के लिए प्रयुक्त है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है, ऋग्वेद में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, 46वां क्वेश्चन कहता है कि वैदिक धर्म में किसकी समृद्धि के लिए उपासना की जाती थी? तो प्रकृति की समृद्धि के लिए उपासना की जाती थी। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऋग्वेद होगा, ये ऋग्वेद हो गया है। तो ऋग्वेद में पुरंदर का शब्द जो है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, 48वां क्वेश्चन है कि मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से, सामंतवाद की पुस्तक है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल या समुद्र के देवता किसे माना गया है? तो वरुण को जलीय समुद्र का देवता माना गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस विषय में चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, 3 पगों में तीनों लोग को माप लेने का कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो 3 पगों में तीनों लोग विष्णु ने मापा था, आपको 52 अवतार में याद होगा। आगे देखिए, 55वां क्वेश्चन कहता है कि वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वरदारण्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? निर्जाति समूह को आर्य इंगित करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 57वां क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रतस्य गोपा कहा गया है, गोप कहा गया है? तो प्रकृति को स्थापित करने के वाले वरुण थे, जिनको रतस्य गोपा कहा गया है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने प्रचारित किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। 59 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये वैदिक साहित्य होगा, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक आपको सुधार लेना है। आगे देखिए, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस राज्य के शासक थे? किस राज्य के शासक थे? तो केकक के शासक थे, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता का नाम बताइए जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है? तो इंद्र की स्तुति में इंद्र का वर्णन सबसे ज़्यादा मिलता है ऋग्वैदिक साहित्य में। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है। 63 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो सांख्य दर्शन, आपको ध्यान में रखना है, कपिल मुनि ने प्रतिपादित किया था। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान में रखना है, कर्म का सिद्धांत जो है वो मीमांसा से संबंधित है।